गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल साइंस एकेडमी में। और आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हैं। जैसा कि क्लास 10 का कुछ बच्चों ने कमेंट किया हुआ था कि जो जैविक चैप्टर है उसी के ऊपर हमें क्या करना है, एक वीडियो बना दिया सर। तो आज हम क्लास 10, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम भी हमारे बहुत ही करीब है तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है आप सभी लोगों के लिए हम लोग समय निकाल कर वीडियो बना रहे हैं। और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कुछ लोग तो कह रहे हैं सना कर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि बच्चे के बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक क्या है, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। अनुवांशिकता का मतलब क्या होता है? अनुवांशिकता का मतलब होता है वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं, संचरित होते रहते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिक लक्षण। यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर कोई लक्षण, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर कोई लक्षण आता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिक लक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुवांशिक लक्षण। जैसे कि अगर कुछ लक्षण हमें किससे मिलते हैं, हमारे माता और पिता से मिलते हैं, तो कैसे लक्षण होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिक लक्षण। जैसे अनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर नाम है, इसी में सबसे पहले क्या है, अनुवांशिकता। जैसे जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं ना, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं उन्हें अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। फिर से एक बार हम लोग देखेंगे कि अनुवांशिकता किसे कहते हैं। अनुवांशिकता जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं उन्हें अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो अनुवांशिक लक्षण उन्हें हम कहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिक लक्षण बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से दूसरा है हमारा वंशागत। वंशागत का मतलब क्या होता है, अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होना वंशागत कहलाता है। वंशागत किसे कहते हैं? फिर से अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा विभिन्नता पूछा जाता है बहुत कि देखिए क्या क्या हो गया, अनुवांशिकता हो गया और वंशागति हो गया। विभिन्नता किसे कहते हैं? तो जीवधारियों के बीच में, किसके बीच में, जीवधारियों के बीच में पाए जाने वाले अंतरों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विभिन्नता बोलते हैं। जैसे कि कभी भी एक ही जनक यानी कि एक ही पेरेंट्स से जन्मे दो संतान कभी भी एक समान नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर पाया जाएगा, वो चाहे थोड़ा सही हो। जैसे कि आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा जो कॉमेडी शो आता है, आप लोगों ने देखा होगा कपिल शो में ना, एक लड़की होती है जैसे कि चिंकी और मिंकी। ठीक उनमें देखिए कोई बता नहीं सकता है कि हाँ मतलब कि कौन छोटा है कौन बड़ा, यानी कि क्या होता है, लगभग एक दूसरे का समरूप दिखाई दे, लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ अंतर जरूर पाया जाता है। वो चाहे ट्विंस हुए हमारे और चाहे किसी भी प्रकार के उनमें क्या होते हैं, विभिन्नता जरूर पाई जाती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से तीसरा क्या हमारा अनुवांशिकी। अनुवांशिकी की डेफिनेशन क्या होगी, वंशागत एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी बोलते हैं। फिर से अनुवांशिकी किसे बोलते हैं, वंशागत एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी बोलते हैं। तो जहां तक अनुवांशिकी का मतलब वंशागति और विभिन्नता और अनुवांशिकी का मतलब तो आप सभी बच्चों को समझ में आ ही गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पूछा जाता है। और हाँ बहुत मतलब कि बहुत सारे जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो। जैसे कि हम लोग क्या होता है, देखिए कि हम लक्षणों से हमारी पहचान होती है ना। जैसे देखिए अगर हम लोग कहीं पर गांव में इधर उधर आते जाते रहते हैं तो लोग क्या करते हैं, अगर हम मान लीजिए कहीं शहर में रहते हैं, कभी गांव में गर्मियों की छुट्टी में घूमने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर होता क्या है कि गांव के लोग देख करके केवल चेहरे को देख करके बता देते हैं कि हाँ भाई ये फलाने का लड़का है, हाँ भाई ये फलाने की लड़की है। या कहीं पर हम लोग रिलेशन में जाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं ना, अरे भैया ये तो मतलब कि भैया मतलब कि गोरैया अपनी मम्मी के पास गया, ये बलवा घुंघराले ना, ये भैया पापा पड़ गया आपने। तो मतलब होता क्या है कि हमारे लक्षणों को देख करके लोग हमारे बारे में क्या करते हैं, बता देते हैं कि ये भैया फलाने का लड़का और ये फलाने की लड़की है। ठीक है, ठीक इसी के क्रम में हम आगे देखते हैं कि
अनुवांशिकता जैविकता के बारे में और इसके आगे कैसे क्या होता है। इसके बाद में देखते हैं कि जो हमारे कौन थे जेनेटिक चैप्टर के जो हमारे जिन्होंने क्या किया था गार्डन ट्री के ऊपर अपना रिसर्च किया था, जो उनका नाम क्या है मेंडल। मेंडल का पूरा नाम क्या है? मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर वॉन मेंडल। मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर वॉन मेंडल। और मेंडल का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं कि मेंडल का परिचय क्या है। मेंडल यानी कि जो ग्रेगर वॉन मेंडल थे उनका जन्म ऑस्ट्रेलिया देश के जर्मनी शहर के ब्रून गांव में हुआ था। और उनका जन्म 22 जुलाई 1822 को कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को हुआ था। कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को हुआ था। उन्होंने अपना रिसर्च किस पर किया था? उद्यान मटर पर किया था। उद्यान मटर यानी कोई मीठी मटर। और उन्होंने अपना रिसर्च कब से कब तक किया था? 1856 से 1863 तक। कब से कब तक किया था? 1856 से 1863 तक उन्होंने क्या किया था? अपना रिसर्च किया था। और अपना रिसर्च करने के बाद में उन्होंने क्या किया था? कुछ अपने लक्षण दिए थे। और उन्होंने मटर के पौधे को क्यों चुना? मटर के पौधे का चुनने का कारण भी बहुत पूछा जाता है कि मटर के पौधे को क्यों चुना। तो मटर के पौधे को चुनने का कारण यही था कि पहली बात तो क्या होता है, एक वर्षीय होता है, कम स्थानों पर वह आसानी से उगाया जा सकता है, उनमें जो भी वेरिएशन पाए जाते हैं वो आसानी से हम लोग देख सकते हैं। ठीक यही सब क्या था? कारण था जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया था? मटर के पौधे को ही चुना था। और मटर का जो साइंटिफिक नेम होता है, मटर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? वह होता है पाइजम सटाइवम होता है। क्या होता है? पाइजम सटाइवम मटर का साइंटिफिक नेम होता है। ये भी कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है। और ठीक उन्होंने क्या किया था? फिर उन्होंने अपने रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपने कुछ लक्षण दिए थे, जैसे कि पौधे की लंबाई, पुष्प की आकृति, पुष्प का आकार, फली की आकृति, फली का आकार ना, ऐसे क्या किया था उन्होंने 7 लक्षण दिए थे। और जो मेंडल की बुक थी उनकी बुक का क्या नाम था? उनकी बुक का नाम था एक्सपेरिमेंटल प्लांट इन हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम था? एक्सपेरिमेंटल प्लांट इन हाइब्रिडाइजेशन उनकी बुक का नाम था। पूछा जाता है कि उनकी बुक का क्या नाम था? क्या बताओगे? एक्सपेरिमेंटल प्लांट इन हाइब्रिडाइजेशन उनकी बुक का नाम था। क्योंकि उस टाइम पर कोई पत्रिका बहुत ज़्यादा प्रचलित थी नहीं, और उस टाइम पर जिस पत्रिका में जो नाम निकलता था तो क्योंकि ज़्यादा लोग उसको जान नहीं पाए थे। बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने देखा तो उन्होंने देखा, उसके बाद उसका रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि हाँ जो मेंडल ने बताया वो क्या है, जो भी बातें बताई थी वो एकदम सही। इसी क्रम में उन्होंने अपने कुछ नियम भी दिए थे, जैसे कि एक नियम है, क्या कहता है? मेंडल के एक का संकल्प नियम। क्या है? मेंडल के एक संकरण का मेंडल के एक संकरण के नियम में मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने कितने लक्षणों को लिया? मेंडल ने केवल एक लक्षण को लिया। कितने लक्षणों को लिया था? केवल एक लक्षण को लिया। और एक लक्षण को क्या लिया था? उसने क्या लिया था? पौधे की लंबाई। क्या लिया था? पौधे की लंबाई। और पौधे की लंबाई में क्या था? जैसे कि ये क्या था हमारा? लंबा पौधा ना, लंबा पौधा था जिसे हम लोग किससे क्या बोलते हैं? प्रभावी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रभावी। और एक क्या था? दूसरा बाउंड। और बाउंड क्या बोलते हैं? आप। और जो लंबा पौधा था उसको उन्होंने किस चीज से डिनोट किया था? उन्होंने कैपिटल से। और जो युग्मक होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं। जो युग्मक होते हैं कैसे होते हैं? हमेशा जोड़े में होते हैं। कैपिटल टी क्या हो गया? प्रभावी हो गया। और इसी का अप्रभावी रूप क्या होता है? स्मॉल टी। यानी कि क्या होता है? टॉल। टॉल के फर्स्ट वर्ड से कैपिटल टी को लिया गया है। किससे लिया है? ये टी कहाँ गया? पौधे की लंबाई। तो पौधे की जो चीज लंबे होते हैं या कोई प्लांट हुआ अगर हमारा लंबा है तो लंबे को किस चीज से डिनोट किया जाता है? जैसे बोला जाता है टॉल, है ना, तो टॉल के फर्स्ट वर्ड से कैपिटल टी लिया गया है। और जो युग्मक होते हैं वो हमेशा जोड़े में होते हैं, इसीलिए कैपिटल टी और कैपिटल टी यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद में जैसे लिखा गया बौना, ये इसका अप्रभावी रूप है, इसीलिए इसके स्मॉल लेटर से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसे लोग क्या बोलते हैं? अप्रभावी लक्षण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका हमने क्या माना? जनक भी बोल सकते हो और पेरेंट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, अब जैसे युग्मक बनते हैं क्या बनते हैं?
युग्मक बनते समय, यहाँ से टी है ना, एक कैपिटल टी यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से एक क्या आ गया स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी जब दोनों आपस में मिलते हैं किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैसा होगा हमारा, ये होगा संकर लंबा। कैसा होगा, संकर लंबा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे, यानी कि प्रथम पीढ़ी से बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब इनको आपस में क्रॉस कराया, प्रभावी को अप्रभावी के साथ में जब क्रॉस करवाया गया तो उनके फर्स्ट जनरेशन में केवल कैसे पौधे मिले, केवल संकर लंबे पौधे मिले। तो जो मेंडल थे, मेंडल ने सोचा कि हमने तो लंबे पौधे का क्रॉस बौने के साथ में करवाया था, तो हमें केवल संकर लंबे पौधे क्यों मिले, बाकी के हमारे सारे पौधे कहाँ गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने F1 जनरेशन को एक बार मेल मान के और एक बार फीमेल मान के क्या कराया, उन्होंने आपस में स्वपरागण कराया। तो स्वपरागण कराने पर क्या कराने को, स्वपरागण कराने का कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी कि ये दोनों हमारे क्या रहेंगे, शुद्ध एक क्या, ये दोनों हमारे ये क्या रहेंगे, शुद्ध लंबा, और ये दोनों संकर लंबा, और ये शुद्ध बौना, ठीक है। और बहुत पूछा जाता है कि मेंडल के एक संकर संकरण के नियम में उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप बताइए। तो जीनोटाइप मतलब क्या होता है, जीन प्रारूप। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग ऐसे हम निकाल दे रहे हैं एक बार। जीनोटाइप मतलब क्या होता है, जीन प्रारूप, और फिनोटाइप मतलब क्या होता है, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखिए कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप क्या होता है, जीन प्रारूप। जीनोटाइप में क्या होता है, जीनोटाइप यानी जीन। देखिए जैसे कैपिटल टी कितने हैं, कैपिटल टी कितना है, एक हो गया। और कैपिटल टी स्मॉल टी कितने, 2 है, तो 1 अनुपात 2 आ गया। और स्मॉल टी कितने, केवल 1 ना, 1 अनुपात 2 अनुपात 1, इसका क्या गया, जीनोटाइप। जीन प्रारूप यानी कि जो जीन होते हैं ना, कैपिटल टी क्या है, जीन है। तो ऐसे कैपिटल टी पूरे खाने कहीं पर कितने हैं, केवल 1 है ना, इसलिए 1 रेशियो 1 रेशियो बनाएगा इसका जीनोटाइप। और फिनोटाइप कितना आएगा, फिनोटाइप कितना आएगा। देखिए कि जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, लंबे होते हैं ना, एक तो लंबे होते हैं और एक मीडियम लंबे होते हैं, लेकिन उनको कोई बौना नहीं कहता। क्या कहते हैं कि हाँ वो भी क्या है, लंबे, यानी कि उनकी गिनती कितनी होती है, लंबे व्यक्ति में या लंबे पौधे में होते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे शुद्ध लंबा है और ये दोनों क्या है, संकर लंबे हैं, लंबे। तो इसका कितना आ जाएगा फिनोटाइप, 3 अनुपात 1 इसका फिनोटाइप आ जाएगा। ये था हमारा क्या, मेंडल के एक संकर संकरण का नियम। ठीक इसी प्रकार से हमारा दूसरा है मेंडल के द्विसंकर संकरण का नियम। आइए हम इसको देखते हैं, मेंडल के द्विसंकर संकरण कैसा होता है। मेंडल के द्विसंकर संकरण के नियम में कितने लक्षणों को लिया गया था, 2 लक्षणों को लिया गया था। कौन कौन से 2 लक्षणों को, किन 2 लक्षणों को लिया गया है, जैसे कि मतलब कि उसके प्रभावी और अप्रभावी जुड़ीदार ना, और गोल जुड़ीदार, पीला और हरा, गोल जुड़ीदार है, ये तीन को लिया गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हैं मेंडल के द्विसंकर संकरण का नियम। मेंडल के एक और मेंडल के द्वि कर देते हैं। मेंडल के द्विसंकर संकरण का नियम। अब मेंडल के द्विसंकर संकरण के नियम में कितने लक्षण मिले हैं, 2। कौन कौन से, गोल पीला और जुड़ीदार हरा, 2 लक्षणों को लिया गया है। देखिए गोल पीला जुड़ीदार हरा। गोल को कैपिटल आर से लिखा जाता है, कैपिटल आर विषय कौन जोड़े होते हैं, पीले को कैपिटल आई, ये क्या है, स्मॉल आर, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे देखिए, कैपिटल आर, कैपिटल आई, फिर स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इसी को हमने क्या मान लिया,
क्या मान लिए जनक। अब यहाँ से क्या आएगा, युग्म बनते समय कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यहाँ पर युग्म बनते समय स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों का जब आपस में क्या कराएंगे, दोनों का जब आपस में निषेचन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर क्या जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर कैसा फॉर्म मिलेगा ये गोल और पीनल, ऐसा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कैपिटल आर है, जो प्रभावी होते हैं वही अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं और जो अप्रभावी होते हैं वे अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या हो जाएगा गोल और पीनल। अब ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया F1, क्या है ये हो गया। अब ये क्या हो गया F1 जनरेशन का, ठीक है। अब F1 जनरेशन में युग्म बनते हैं, यहाँ क्या कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, युग्म बनते हैं जो जैसे रहते हैं वो वैसे रहते हैं, कैपिटल आर कैपिटल फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, चार प्रकार युग्म बन गए। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को, इसमें मोनोएड के चौंकाने के नियम द्वारा, किसके द्वारा, मोनोएड के चौंकाने के नियम द्वारा। देखिए और कर देना अब ना इसी क्या देखते रहिए आप लोग, तो ये क्या हो जाएगा मोनोएड के चौंकाने के नियम द्वारा जैसे क्या होता है हम बता दे रहे हैं पूरा, बाकी निकालना आप ही लोगों को है, हम तो थोड़ा सा बताएंगे और बाकी इसका रिजल्ट आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है कि क्या होगा। इस प्रकार से पहले हम क्या करेंगे, एक मोनोएड के चौखाने का बनाएंगे, चौखाना। अब इसके बाद में या सिंबल होता है फीमेल का और या सिंबल होता है मेल का, वहां पर जो युग्मक है कैपिटल आर और कैपिटल वाई फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई फिर क्या है स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और फिर क्या है स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, फिर इसी को इस तरह नाम इसका निर्माण करेगा, विवरण कर देना कैपिटल आर कैपिटल वाई फिर क्या है कैपिटल आर स्मॉल वाई फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखिए जैसे यहाँ क्या है, पहले यहाँ पर जो प्रभावी होते हैं पहले उनको पहले लिखा जाता है और जो अप्रभावी होते हैं उनको बाद में, यहाँ पर क्या है कैपिटल आर फिर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई फिर कैपिटल आर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ पर क्या जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर क्या है स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल आर फिर कैपिटल स्मॉल वाई फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी प्रकार से निकाला जाएगा। बाकी इसके क्या नाम होंगे ना, इसके नाम लिखना है और इसका जीनोटाइप आप लोग को बताना है, बाकी जैसे नहीं बता पा रहे हो तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा। बाकी हाँ भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि बिना लाइक और सब्सक्राइब के मजा नहीं आता है, ठीक है। थैंक यू।